हे गाइस, वेलकम बैक टू मंदिर पॉइंट। और इस टाइम मैं हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गढ़ा नाम की जगह पर। मेरे पीछे आप पढ़ भी पा रहे होंगे, मैं हूँ इस टाइम बागेश्वर धाम पर। के जो बागेश्वर धाम सरकार हैं बहुत ही प्रचलित हैं, क्योंकि उनके वाईफाई से और हाईफाई से लगती हैं यहाँ पे अर्जियाँ। विषय में तो ज़्यादा वार्तालाप नहीं करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और कैसे यहाँ पे इतनी भीड़ आने लगी है। फ्री खाने की क्या व्यवस्था है और यहाँ अर्जियाँ लगती कैसे हैं, क्या पैसे लगते हैं अर्जियों को, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ करिए बागेश्वर धाम के दर्शन। तो बागेश्वर धाम आने के लिए आपको आना पड़ता है खजुराहो रेलवे स्टेशन पे, जो कि ठीक मेरे पीछे है। तो मैं ये बता दूं कि खजुराहो रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, नॉर्मल सा स्टेशन है, हाई फाई नहीं है। और यहाँ बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन ही उतरना पड़ता है, जो कि यहाँ से दूरी है लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक की तरीके की व्यवस्था है। रश भी रहता है इसमें। यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा के लिए थोड़े बहुत ढाबे और होटल वगैरह भी मिल जाएंगे। और यूं ही बातों बातों में अब मैं रास्ते में था बागेश्वर धाम के, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं कब पहुंचूं बागेश्वर धाम। ये देखो यहाँ पे इतनी भीड़ है, किस तरीके से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। ये है वो पॉइंट जहाँ से आपको मंदिर के जाने तक के अनेक रास्ते मिल जाएंगे। और ये है कुछ पार्किंग एरिया जहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी और जगह भी, बहुत जगह पार्किंग बनी हुई है। हमने यहीं पार्किंग के पास ही रूम ले लिया था, जो कि 1000 रुपये का हमें पड़ा। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से मंदिर जाने के लिए रास्ता दिया गया है और यहाँ से आप मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं। एरो दिए गए हैं। जैसे मैं मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे ये सब नया है। ये देखो कुछ इस तरीके की शॉप्स मिल जाएंगी और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी चीज़ का जहाँ पे संगम हो रहा हो। तो मान सकते हो कि इस तरीके का फील है कि जो है संगम नगरी हो और खाली सा है और धीरे धीरे नया डेवलप हो रहा है। पूरी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो रहने के लिए मुफ्त जगह भी मिल जाती है और इसके साथ साथ देखा जाए तो आपको यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, लेकिन रहने के लिए आपके लिए जो है व्यवस्था मिल जाती है। और यहाँ से आगे की ओर जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो ये जा रहा है मंदिर की ओर रास्ता। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सब नया ग्रोथ हो रहा है, नया डेवलप हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बालाजी की अद्भुत कृपा हो गई है और यहाँ उन्हीं की सरकार चल रही है। साथ ही लोगों की भक्ति भी बढ़ रही है और आने वाले टाइम पे श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये है वो परिक्रमा मार्ग जहाँ से आप मंदिर की कम से कम 21 परिक्रमा तो कर ही सकते हैं। जिसने यहाँ पे अर्जी लगानी होती है तो उससे पहले, अर्जी से पहले यहाँ पे वो परिक्रमा 21 करता है। इससे मैं मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा फील आ रहा था कि जैसे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ मनोकामनाएं भक्तों की और श्रद्धा बढ़ रही है। अब मैं मंदिर के नज़दीक पहुंच ही गया था तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेके भक्त आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्यालय क्रमांक 2 पड़ता है, जहाँ से गेट नंबर 2 से बागेश्वर धाम मंदिर के लिए एंट्री है। बालाजी के दर्शन करने के लिए हमें यहीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। जैसे बालाजी में यहाँ आधा घंटा रुको, इसमें लगेगा दरबार है। तो यहाँ पे भी दर्शन हो जाते हैं पब्लिक को। लाइनों में लग के आगे ही बढ़ रहे थे तो बागेश्वर धाम की कृपा ही रही कि हमारी ये लाइन जल्दी ही चल पड़ी। और ये ग्रिल के साथ साथ ही कुछ मार्केट लगी हुई हैं और यहाँ पानी की बोतल वगैरह भी ये लोग देते रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये नारियल बांधे जाते हैं कुछ इस तरीके से।
तो अब मैं आ गया हूँ ये हनुमान चालीसा लेके, और जैसे जैसे मैं मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे ये सब देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ पे भीड़ कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब जो आप देख पा रहे हो ये है मंदिर के प्रांगण का कुछ एरिया, जहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने रिस्क पे कर ली है और आप लोगों को ये दिखा दी है कि ये मंदिर का प्रांगण है और आप देख पाओ और कर पाओ वहाँ के दर्शन। और आप देख के करना, अगर करो तो वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना, लेकिन अगर करोगे तो फ़ोन सीधा गुल्लक में ही जाएगा, ये ध्यान दे देना। अब हम यहाँ पे फ्री हो चुके थे और यहाँ पे हम निकल चुके थे मंदिर के बाहर बालाजी के दर्शन करने के बाद। और यहाँ से हम जब बाहर जा रहे थे तो मार्केट से होते हुए हमने कुछ सामान वगैरह भी लिया और घर वगैरह का प्रसाद लिया, और उसके बाद फिर हम अपने मार्ग की ओर चलते चले गए। और यहाँ बाहर हमें मिले भैया नींबू पानी वाले और चने खाए, और उसके बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ पड़े। आगे हमें मिली माँ अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ पे इनका निरंतर भंडारा सुबह और शाम चलता ही रहता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी लोगों के भक्तों की डमरू बजाया करते हैं। तो मेन बात है जो प्रचलित है वो है उनका दिव्य दरबार। तो इसी हॉल में लगता है वो दिव्य दरबार, जहाँ पे सबकी पोल पट्टियाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा खोली जाती हैं। तो आप लोग भी अपनी पोल पट्टियाँ खुलवाने के लिए इसी दरबार हॉल में आएंगे। तो व्यवस्था तो खैर मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि व्यवस्था के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह, ढाबे वगैरह और भी हैं। जिसको बाहर खाना है वो बाहर खा सकता है, जिसे अन्नपूर्णा रसोई में खाना है वो अन्नपूर्णा रसोई में खा सकता है। तो ऐसे ही हमने पंडित जी के ढाबे पे यहाँ पे भोजन का आनंद लिया, और भोजन खाने में टेस्टी था। और ये थाली हमें 50 से 60 रुपए की पड़ी थी। अब तक आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया होगा, और सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो आपको यहाँ आने का कोई खर्चा नहीं है। और सीधी भाषा में अगर बताऊं तो अगर आपको हाई फाई तरीके से रहना है तो 1000 से 500 रुपये तक आप खर्च करें तो रूम ले सकते हैं, रूम मिल जाएंगे। और पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। और भी कुछ इससे अधिक कोई जानकारी लेनी हो तो आप इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी।